नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 16 जनवरी से शुरू होगा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का टीकाकरण। पीएम मोदी बोले, देश के लिए गर्व की बात, भारत में बनी दोनों कोरोना वैक्सीन दुनिया के मुकाबले सबसे सस्ती। देश में धीरे धीरे बढ़ रहा बर्ड फ्लू का असर, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। दिल्ली सरकार भी हुई अलर्ट, प्रोसेस्ड और पैकेज चिकन पर लगाया बैन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अंडा और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने से नहीं होगा बर्ड फ्लू। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी, कहा उचित ढंग से नहीं संभाली किसानों की स्थिति, कमेटी तक पहुंचनी चाहिए किसानों की चिंताएं। देश में कोरोना वायरस टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड अफवाहों को फैलाने से रोके। साथ ही ये भी कहा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद किसी और का नंबर होगा। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों ने आगे की रणनीति पर चर्चा भी की है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है रणनीति। वैक्सीन की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, वो दुनिया के मुकाबले सस्ती है। दोनों वैक्सीन का निर्माण भारत में ही हुआ है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। जल्द ही कुछ और वैक्सीन भी देश को मिलने वाली है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। पीएम ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया। ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का, दूसरा ग्रुप फ्रंटलाइन वर्कर्स का और तीसरा ग्रुप होगा 50 साल से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, और इसका खर्चा केंद्र सरकार ही उठाएगी। इसके साथ ही पीएम ने ये कहा कि वैक्सीन को लेकर अफवाह न फैले, ये राज्य सरकार सुनिश्चित करे। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अब भी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन हो पाई हैं। अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण का लक्ष्य
हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। देश के अलग अलग राज्यों से पक्षियों की मरने की खबरें आ रही हैं। देश में अब तक 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है। इसी को देखते हुए राज्य सरकारें एहतियाती कदम भी उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आदेश पर कि गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया जाए, इस पर उन्होंने केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा गिरिराज सिंह ने। देश कोरोना के कहर से लड़ाई लड़ रहा है। इसी के बीच बर्ड फ्लू ने भी देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी है। राजधानी दिल्ली में भी आज बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। एहतियातन प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और दिल्ली सरकार के उठाए कदमों पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहले राज्य सरकारों से निवेदन करूंगा कि 22 अक्टूबर के एडवाइजरी को आप ध्यान से देखे होते तो ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 8 तारीख को अभी सारे चीफ सेक्रेटरी को लिखा, क्योंकि विश्व पशु संगठन ने सीधा कहा है, मैं आपके माध्यम से जो खाते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक 2006 में पहली बार आया, कोई इंस्टेंस नहीं है कि पक्षी से आदमी में वो फैला। इसे आपने एडवाइजरी भी जारी की, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने गाजीपुर जो पोल्ट्री मंडी है उसको बंद कर दिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पत्र भी लिखा हूँ कि मान्यवर जरा तकनीकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कुछ होता हो तो आप उस पर कदम उठाएं, अन्यथा इसके कारण, पैनिक होने के कारण केवल छोटे गरीब पोल्ट्री फार्मर नहीं संकट में आए हैं, बल्कि मक्का के किसान भी इस पर संकट में आ गए। रेट तुरंत डिप कर गया। एक तो पोल्ट्री फार्मर और मक्का के किसान पहले ही परेशान हैं कोविड में, फिर दोबारा पैनिक हो गया। इसलिए आप इसे तहकीकात कर लें और कार्रवाई के पहले सारे तथ्यों की जानकारी। दिल्ली में बर्ड फ्लू पर मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं, सरकार सभी एहतियाती कदम उठा रही है। दिल्ली के बाहर से प्रोसेस्ड चिकन की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहां पे, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जो जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जालंधर में कुछ सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। मैंने सुबह अधिकारियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ में इसकी पूरा रिव्यू किया है, पूरी सिचुएशन का। मैं उस रिव्यू के आधार पर आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन, अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। वहीं महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुरंबा गांव में भी संक्रमण से 800 मुर्गियों की मौत हो गई है, जिसके बाद से राज्य सरकार सभी जरूरी एहतियात बरत रही है। देश में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृषि कानूनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि क्या वो कृषि कानूनों को स्थगित करते हैं या फिर इस पर रोक लगा दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखने की जरूरत है और सरकार के इस विवाद को निपटाने के तरीके पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देखें पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या सरकार कानून को स्थगित करती है या फिर कोर्ट इस पर रोक लगा दे। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों की चिंताओं को कमेटी के सामने रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सरकार के विवाद निपटाने के तरीके पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कोर्ट को धन्यवाद दिया। मैं कहता टिकैत साहब, ये आपका ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उसने संज्ञान लिया है किसानों का जी। और कोई भी और आगे का लीगल हमको वो करना है तो संयुक्त मोर्चे की लीगल कमेटी एक बनी हुई है। हाँ हाँ। और जो हमारे एडवोकेट्स हैं हम उनसे सलाह करके आगे का क्या हमको लेना है वो जब बताएंगे। अदालत में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप प्रदर्शन स्थल से अपने घर को लौट जाएंगे। कई किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ बिल्कुल सख्ती करना चाहिए, अपना रुझान सख्त करना चाहिए। और ये स्पष्ट हो गया, पूरा देश जान गया कि सरकार हठधर्मी है, तानाशाही है और अड़ियल है और सरकार बेनकाब हो चुकी है। किसान को डराने के धमकाने का जो प्रयास कर रही थी वो बिल्कुल बेनकाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे हमारा संतोष है, हमें आशा बंधी है, लेकिन फिर भी फैसला आया है। जब पूरा फैसला आ जाएगा तब उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे। 26 जनवरी की क्या रूपरेखा रहेगी? अब ये तो आगे 26 जनवरी आने दीजिए, बताएंगे। बात साबित है, अभी तो प्रथम दृष्टया ही बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसमें भी सरकार को जो फटकार लगी है ना, तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और इससे पहले तो पूरे देश का किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठा हुआ है और सरकार को हर रोज फटकार लगा रहा है। लेकिन इसमें हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है पूरे देश का, पूर्ण रूप से जब डायरेक्शन आएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर निर्णय लेंगे। हमें कमेटी का करना है या हमें वापिस जाना है, कैसे, ये संयुक्त मोर्चा ही फैसला लेगा इसके ऊपर। दूसरी तरफ सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं और हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठंड के इस मौसम में आंदोलन में शामिल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। भारत में कोरोना वायरस का असर कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 6 महीने के बाद के आंकड़े देखें तो सबसे कम रही है। साथ ही पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हुई है। ये भी अपने आप में एक आंकड़ा है 6 महीने के बाद। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने कोरोना का हाल। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में पहली बार नए मामलों की संख्या सबसे कम रही। इतना ही नहीं, इस संक्रमण से मौत का आंकड़ा भी काफी घट गया है। पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हुई, जो पिछले करीब 6 महीने का सबसे कम आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटों में 16,311 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब देश में कुल मामलों की संख्या 1,04,66,595 हो गई है। इससे पहले सबसे कम 16,375 दैनिक मामले 5 जनवरी को दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटे में 161 मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,51,160 हो गई है। पिछले 17 दिनों से देश में 300 से कम दैनिक मौतें दर्ज हो रही हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,92,909 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। वहीं फिलहाल 2,22,526 लोग वायरस से पीड़ित हैं। देश में रिकवरी दर 96.43% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। आपको बता दें कि ICMR के मुताबिक 10 जनवरी को 6,59,209 सैंपल्स की जांच की गई। देश में महाराष्ट्र 19,69,114 मामलों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। दैनिक नए मामलों में से लगभग 82.25% केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और गुजरात के हैं।
आपको बता दें कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न सामने आए। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अब लोगों को इंतजार है तो बस सफल वैक्सीनेशन का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती पर रायबरेली में स्याही फेंकी गई इस घटना के दौरान वहां मौजूद पुलिस और सोमनाथ भारती में तीखी नोकझोंक भी हुई और इस घटना की अरविंद केजरीवाल ने कड़ी निंदा की है और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के चेहरे पर सोमवार को रायबरेली में एक युवक ने काली स्याही फेंक दी। घटना रायबरेली में उस समय हुई जब आप नेता जिले के अस्पतालों और स्कूलों का दौरा करने वाले थे। इस दौरान आप विधायक की पुलिस के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा के बाद से पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद सक्रिय है, इसीलिए सोमनाथ भारती रायबरेली पहुंचे थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, योगी जी हमारे MLA स्कूल देखने जा रहे थे तो उन पर स्याही फिकवा दी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने खराब हैं क्या? इसके अलावा आप नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की तानाशाही चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल अस्पतालों की बदहाली पर सवाल उठाए तो आदित्यनाथ जी ने आपको आतंकित करना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।